जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 6 तारीख के। और फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं आज के, तो खासकर आपको ध्यान रखने हैं। जो भी बच्चा रिसेंट में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम लाइक डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम हो रहा हो, फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं 6 तारीख के, ठीक है। तो आपको देखने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। और साथ में हम करंट अफेयर नहीं देखेंगे, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे जो आपके रिवीजन के तौर पे काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले कह रहा हूँ उसको निशान लगा रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटेन से अलग होकर कौन सा देश हाल ही में 55वां गणतंत्र देश बन गया है? आपको बताना वो कौन सा देश है। तो फ्रेंड आपको दिख रहा होगा जैसा कि बारबाडोस, गुरु आंसर नंबर डी बारबाडोस। आप लोगों को पता भी होगा, मैं आपको लोकेशन भी दिखा दूंगा। तो बारबाडोस एक ऐसा देश बन चुका है जो ब्रिटेन से अब जाकर स्वतंत्र हुआ है, गणतंत्र बन चुका है, ठीक है। अब उसका अपना संविधान होने वाला है, अपने राष्ट्रपति होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ब्रिटेन से अलग होकर कैरेबियन द्वीप, आपने देखा होगा कैरेबियन द्वीप, अगर आप अमेरिका का नक्शा देखा होगा तो अमेरिका के दक्षिण में चलोगे तो कैरेबियन द्वीप बहुत सारे पड़ते हैं, आपने देखे होंगे, तो उन्हें कैरेबियन द्वीप बोलते हैं। जिसके अंदर आपने क्यूबा देखा होगा, जमाइका देखा होगा, ठीक है ना, हैती देखा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो जितने छोटे टापू टाइप आपको दिखते हैं वो सारे कैरेबियन द्वीप्स हैं। तो उनमें से एक द्वीप जो है वो है बारबाडोस का, ठीक है, जिस पे अब तक किसका कब्जा था? ब्रिटेन का कब्जा था। अब वो उनसे स्वतंत्र हो गया, अपना गणतंत्र उसने बना लिया है। तो 55वां ऐसा देश वो बन चुका है, ठीक है। तो बारबाडोस हाल ही में 55वां गणतंत्र देश बन गया है। इसके साथ ही यह यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ सेकंड का शासन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ चलता था एलिजाबेथ का शासन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद 1857 के बाद जब यहाँ पे विद्रोह हुआ, उसके बाद फाइनली तो क्या हुआ, सारा शासन किससे संभाला था? एलिजाबेथ, मतलब कि ब्रिटेन के अंडर चला गया था, वहाँ की संसद के पास चला गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ब्रिटेन, वहाँ की जो मेन रानी है, महारानी एलिजाबेथ का शासन वहाँ पे ख़त्म हो चुका है बारबाडोस से। अब यहाँ पे क्या होगा, गवर्नर जनरल सैंडा मेसन देश की राष्ट्रपति बन गई हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है फ्रेंड। अगर नाम पूछ लिया गया तो कौन बनी है पहली, वो पहले कौन थी? गवर्नर थी जनरल सैंडा मेसन देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। उनकी नियुक्ति किंग एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा की गई है। मेसन ने, वहाँ की जो राष्ट्रपति मेसन ने बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मेसन अटर्नी और जज भी रही हैं वो, ठीक है, ली मेसन भी रही हैं और वो अटर्नी जज भी रही हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये क्वेश्चन 110% आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो अगर इसका मैप भी देख लेते हैं, ठीक है, लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन देखना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, जैसे कि फ्रेंड आपको दिख रहा होगा बारबाडोस की लोकेशन है पूरी। मैंने जैसे ये बताया आपको, अगर आप अमेरिका के पश्चिम में चलेंगे तो आपको क्यूबा पड़ेगा, जमैका पड़ेगा, और जमैका के और थोड़ा पश्चिम में चलेंगे तो आपको एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा बारबाडोस का, ठीक है। ये बारबाडोस का मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, एक कैरेबियन सी है पूरा यहाँ पे। तो आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा। तो याद रखना है कौन सा देश को स्वतंत्रता मिली, 55वां गणतंत्र बना है ये बारबाडोस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं फ्रेंड, चलिए। फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? इंपॉर्टेंट इस मारे हो जाता है क्योंकि पहली महिला बनी है सबसे बड़ी जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी को आप जानते होंगे, ठीक है। तो कौन सी वो महिला हैं जो सबसे पहली महिला बनी है ओएनजीसी की डायरेक्टर चेयरमैन बनी है? तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, अलका मित्तल। अलका मित्तल आप देख सकते हो, फोटो भी दिख रही होगी आपको, ठीक है। अलका मित्तल जी को पहली अंतरिम चेयरमैन और प्रबंधक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड। ऑयल ओएनजीसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। वे सुभाष कुमार की जगह लेंगे। सुभाष कुमार 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हो गए थे, ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि पहली महिला बनी है इसलिए, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, चलिए।
फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है? जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड, हमारी $3 ट्रिलियन की हमारी तो जो $3 ट्रिलियन समझ रहे हो ना मार्केट कैप की पहली विश्व की कंपनी बन चुकी है। तो आपको बतानी है कि वो कौन सी कंपनी है फ्रेंड्स। तो $3 ट्रिलियन की जो पहली ऐसी कंपनी कौन सी बनी है फ्रेंड? एप्पल, गूगल, रिलायंस या टेस्ला? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड एप्पल। सबसे दिग्गज कंपनी ने पूरा ये समझ लीजिए $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है, क्योंकि विश्व में, क्योंकि हमारी $3 ट्रिलियन की जीडीपी है, इन्होंने $3 ट्रिलियन की इसकी मार्केट कैप हो चुकी है एप्पल की। सोच सकते हो तो फ्रेंड कितनी बड़ी कंपनी ये बन चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एप्पल INC हाल ही में $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में एप्पल का मार्केट कैप 182.26 प्रति शेयर, आपने अगर शेयर मार्केट देखा होगा तो ये बेसिकली डॉलर में है ना, तो 182.86, मतलब अगर आप इसको 72 या 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके एक पर्टिकुलर जो अमाउंट आएगा तो हज़ार में आएगा। तो उतने का ये शेयर हो चुका है फ्रेंड। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है, एप्पल बिक्री के मामले में सबसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पीसी विक्रेता है और चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता है। ठीक है ना, चौथा। अगर हम एप्पल की बात करें, इसके स्थापना की बात करें, तो कुपर्टिनो 1 अप्रैल 1976 को, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये पूछ लेते हैं कि एप्पल की कब स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। टीम कुक, आपको यहाँ दिख रहा होगा, टीम कुक थे इनके संस्थापक, रोनाल्ड वेन थे और स्टीव जॉब्स है। ये काफ़ी बारी नाम आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, स्टीव जॉब्स का तो याद बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना। और आप देख सकते हो इसकी मार्केट कैप जो इसका प्रति शेयर भी है लिखा है यहाँ पे 182.86, तकरीबन तकरीबन ये बनेगा 13-14 हज़ार रुपये का शेयर है इसका। एक शेयर आपको खरीदने के लिए कम से कम 13 या 14 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितनी ऐप्स पर बैन लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बतानी कितनी ऐप्स पे है जो भारतीय सेना ने रोक लगा दी, जो हमारे कोई भी सैनिक यूज़ नहीं करेंगे अपने फ़ोन्स के अंदर। टोटल कितनी ऐप्स है फ्रेंड? वो है ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा 89 ऐप्स को भारतीय सेना ने बैन कर दिया है, जो कोई भी अधिकारी, कोई भी हमारे देश का सैनिक अपने फ़ोन्स के अंदर यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए फेसबुक को, आप देख सकते हो फेसबुक है, टिकटॉक तो था ही, ट्रू कॉलर को भी बंद कर दिया है, इंस्टाग्राम सहित 89 बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, 89 ऐप्स को बैन कर दिया। आपको नंबर याद रखना है, 89 ऐप नहीं यूज़ कर सकते हो। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप्स को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। ठीक है, इन सब ऐप्स को अपने फ़ोन से, जो भी हमारे सैनिक हैं उनको अपने फ़ोन से आप हटानी पड़ेंगे, वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारी जो ऐप्स हैं आप देख सकते हो मैंने लगा रखी है, सारी ऐप्स का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं जो सारी की सारी वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे देश की सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में NEAT 0.3.0 और AICTE द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया है। तो आप सबको पता होगा, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम धर्मेंद्र प्रसाद है, राइट आंसर डी होगा। तो उन्होंने क्या करा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में जो भी टेक्नोलॉजीज़ की किताबें होंगी उनको डेवलप करा है, और उनको हमारे जो भी एकदम गांव गांव तक में इन पुस्तकों का वितरण हो, ताकि उनको भी टेक्नोलॉजी की किताबों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिले। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा भी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक संगठन NEAT 0.3.0 और AICTE द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषाएं की पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया है। ठीक है ना, ये क्षेत्रीय भाषाएं होंगी जो
बहुत ही गाँव में बहुत ही पिछड़े टाइप बोल सकते हैं जो हैंगे, जिन्हें अभी उतनी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो उनको उतनी उनकी भाषा में हर चीज़ हर एक प्रकार की नॉलेज दी जाए। तो उन्होंने ये भाषाओं का नई पुस्तकों का लॉन्च विवरण किया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने देखा भी होगा। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और किस पुरस्कार से सम्मानित सिंधु ताई सब काल का हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपने देखा होगा इनको हाल ही में सम्मान दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको सम्मान का उस पद का नाम बताना है, इनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है फ्रेंड। ठीक है, आप देख सकते हो अभी इनको सम्मानित राष्ट्रपति द्वारा भी कुछ दिन पहले जब पद्मश्री पद्म विभूषण का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तब आपने ये पिक्चर देखी होंगी, तब इनको प्रदान किया गया था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। बेसिकली ये बहुत ही सामाजिक कार्य के अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सब काल का हाल ही 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। उन्हें अनाथ बच्चों की माँ के रूप में जाना जाता है फ्रेंड। ठीक है, इन्हें अनाथ बच्चों की माँ के रूप में जाना जाता है। कई लोग इनको अनाथ बच्चों की दादी के रूप में भी संबोधित करते हैं। सिंधु ताई 1400 से ज़्यादा बच्चों की माँ और 1000 से अधिक की दादी थी। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जाना था। ठीक है ना, महाराष्ट्र की ये रहने वाली थी बेसिकली। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। अभी इनको पद्मश्री से सम्मानित किया ही गया था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनको कितने सारे सम्मान से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। 2021 में मैं आपको बताया था पद्मश्री से दिया ही गया था। 2017 में इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति से भी सम्मानित किया जा चुका है फ्रेंड। और भी काफ़ी देखो 2013 में इनको सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये एक रिनाउंड पर्सनैलिटी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यों में इनका इन्वॉल्वेशन था। तो इनको इतने सारे सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है फ्रेंड। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, पद्मश्री से अभी ही इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी किस कंपनी के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी बने। तो आपको बताना वो ऐसी कौन सी कंपनी है जो पहला भारतीय उस कंपनी में जाने वाला है। गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है, टेस्ला है। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड टेस्ला। पहले भारतीय बने हैं जो टेस्ला के अंदर जिस भारतीय का प्रवेश हुआ है। ऐसा आप देख सकते हो इनको ऐसा ऑटो पायलट कंपनी के तौर पे इनको इलेक्ट मतलब बेसिकली इनका जो मेन कोर वो है, तो वो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी की ऑटो पायलट में ये मेन लीड की तरह काम करेंगे ये। तो भारतीय मूल के अशोक एल स्वामी हाल ही में टेस्ला के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी बने। उनकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की ऑटो पायलट टीम के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे। वे टेस्ला में शामिल होने वाले पहले श्री एल स्वामी वॉक्सवैगन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैब और वेबको वाहन नियंत्रण प्रणाली से जुड़े थे। ठीक है, इससे पहले इसमें काम भी कर चुके हैं, अभी फाइनली टेस्ला के अंदर काम करने जाने वाले हैं। तो कौन है पहले, अशोक एल स्वामी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिण ध्रुव पर झंडा फतेह करने वाली कौन सी भारतीय वंशी महिला बन गई हैं फ्रेंड। ये पहली बनी है। ठीक है, इन्होंने दक्षिण ध्रुव, आपको पता होगा फ्रेंड, दक्षिण ध्रुव जहाँ पे अंटार्कटिका में पूरे टाइम बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर इन्होंने पहले भारतीय ब्रिटिश महिला बने जिन्हें वहाँ पे झंडा फहराया है। तो भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हरप्रीत चंडी हाल ही में अकेले बिना किसी समर्थन के दक्षिण ध्रुव पर फतेह करने वाली पहली भारतीय वंश और अश्वेत महिला बन गई हैं। पोल प्रीत के नाम से लोकप्रिय हरप्रीत ने इससे जुड़ी घोषणा अपने लाइव ब्लॉग पर सफ़र के 40वें दिन के अंत में की। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय मूल की ये ब्रिटिश महिला हैं जिन्होंने साउथ पोल पे
पहली महिला बनी है जिन्होंने फतेह हासिल की है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जल शक्ति मंत्रालय के नए महानिर्देशक के रूप में पद ग्रहण किया है? फ्रेंड, आपको बताना है वो कौन है जिन्होंने स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नए महानिर्देशक के रूप में पद ग्रहण किया है। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, जी अशोक कुमार ने महानिर्देशक के रूप में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और जल शक्ति के नए महानिर्देशक के रूप में पद ग्रहण किया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने हाल ही में वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सहयोग किया है? तो वो कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम है फ्रेंड ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सहयोग के साथ वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ये एक सहयोग के साथ हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ लेना। बाकी इसके अंदर आपको याद रखना है कि 2000 में बिहार से विभाजन के पश्चात झारखंड अस्तित्व में आया था। झारखंड की राजधानी रांची आपको पता होगा। झारखंड की जो सीमाएं हैं जो बिहार से लगती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से भी लगती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पश्चिम में बहुत कम हिस्सा उत्तर प्रदेश से इसका लगता है, पर छत्तीसगढ़ से भी लगता है। दक्षिण में जाएंगे तो उड़ीसा, और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगता ही है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपको डांस फॉर्म जो है छाऊ याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, पाई का ही पूछ लिया जाता है। तो ये इसके डांस फॉर्म लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी याद रखना। अगर हम एक बार झारखंड के नक्शे की बात कर लें, अगर हम लोकेशन देख लें तो आप देख सकते हो झारखंड की लोकेशन है। ठीक है, ऊपर बिहार से लगा, ऊपर दिख रहा होगा। बहुत कम हिस्सा ये जो उत्तर प्रदेश से लगता है, याद रखना। कई बार एग्जाम में आ जाता है तो उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा इसमें लगा हुआ है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से इसमें ध्यान रखना, यहाँ से इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलती है, याद रखना। ठीक है, ये बिहार हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया, और ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन भी आपको याद रखनी है, काफ़ी बारी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी रांची देखेंगे तो इसकी राजधानी रांची यहाँ पे लोकेटेड है, आप देख सकते हो। इसके जो भी छोटे छोटे पार्ट्स सब यहाँ पे दिखाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, सब आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बारी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं जगह के नाम देकर। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ पे हैगी। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। इस तरह के करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।